हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज 20 अगस्त है, तो हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो सब कुछ मैं बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ मेघालय किसे अपॉइंट किया गया है? मेघालय के नए गवर्नर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो सत्यपाल मलिक जी को मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये हो गए सत्यपाल मलिक इस वक्त के मेघालय के गवर्नर हैं। ठीक है, इससे पहले सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर थे। ठीक है, इससे पहले वो गोवा के गवर्नर थे। इस वक्त वो मेघालय के गवर्नर हैं, लेकिन इससे पहले वो गोवा के गवर्नर थे। और सत्यपाल मलिक किसको रिप्लेस करेंगे? इनसे पहले मेघालय के गवर्नर कौन थे जिन्हें सत्यपाल मलिक रिप्लेस करेंगे? तो वो थे तथागत रॉय। ठीक है, तथागत रॉय को सत्यपाल मलिक रिप्लेस करेंगे। वो मेघालय के गवर्नर थे इससे पहले, लेकिन अब मेघालय के जो गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक। मेघालय की कैपिटल क्या हो गई? तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। मेघालय के सीएम कौन है? तो मेघालय के सीएम हैं कॉनरेड संगमा। ठीक है, कॉनरेड संगमा मेघालय के सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अशोक लावसा ने अभी रिसेंटली किस पोस्ट से रिज़ाइन किया है? तो अशोक लावसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोस्ट से अशोक लावसा ने रिज़ाइन किया है। ठीक है, अशोक लावसा अभी कहाँ अपॉइंट हुए हैं? तो अशोक लावसा अभी एडीबी के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एडीबी के प्रेसिडेंट के तौर पे अशोक लावसा अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिज़ाइन किया है। एडीबी का फुल फॉर्म हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, नॉट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अशोक लावसा जी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अशोक लावसा जी अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर दिया है। एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो कब फॉर्म हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। एडीबी का हेड क्वार्टर क्या हो गया? तो एडीबी का हेड क्वार्टर हो गया फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस इसका हेड क्वार्टर हो गया एडीबी का। एडीबी के इस वक्त के प्रेसिडेंट कौन है? तो एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु अस्कावा। ठीक है, मसात्सुगु अस्कावा इस वक्त के एडीबी के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हैं अशोक लावसा एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अशोक लावसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिज़ाइन किया है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हैं सुनील अरोरा। ठीक है, सुनील अरोरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोरा हो गए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग है। ठीक है,
तो आप इसको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोरा जी हैं। ये इस वक्त के 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। और अशोक लवासा ने रिज़ाइन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अलग अलग है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गए अशोक लवासा, ठीक है, जो इस वक्त के एडीबी के प्रेसिडेंट बने हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन उससे उन्होंने रिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु एंड 2 others recommended for राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो कौन कौन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रेकमेंड किए गए हैं, किन किन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रेकमेंड किया गया है? तो रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु और 2 और ऐसे लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रेकमेंड किया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा बिलोंग करते हैं क्रिकेट से, विनेश फोगाट बिलोंग करते हैं रेसलिंग से, एक रेसलर हैं, और मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस चैम्पियन हैं। मरियप्पन थंगावेलु हैं पैरालम्पियन से, ठीक है, पैरालम्पियन से ये बिलोंग करती हैं और पैरालम्पियन में हाई जंपर रही हैं, ठीक है, हाई जंपर रही हैं मरियप्पन थंगावेलु। क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि मनिका बत्रा इनमें से किस चीज़ से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो आपको ऑप्शन टिक करना है टेबल टेनिस, क्योंकि ये एक टेबल टेनिस चैम्पियन है, ठीक है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस चैम्पियन है, मरियप्पन थंगावेलु एक पैरालम्पियन है, विनेश फोगाट एक रेसलर हैं और रोहित शर्मा सबको पता है क्रिकेटर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। जैसे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वैसे ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। रोहित शर्मा ये हो गए। ये हैं मरियप्पन थंगावेलु जो एक पैरालम्पियन है। ये हो गई मनिका बत्रा टेबल टेनिस चैम्पियन है, और ये हो गए विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर है। अगला क्वेश्चन है 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हेल्ड ऑन। ब्रिक्स का 4था एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप कब हुआ? तो ये हुआ था 12 अगस्त को, 12 अगस्त को ब्रिक्स का 4th एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, मतलब कि ब्रिक्स में कौन से देश आते हैं? तो ये हो गए बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया भी आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में ब्रिक्स इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि फॉर्म हुआ था। ये हो गए ब्रिक्स के 5 देश, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज रिसेंटली डाइड। अभी रिसेंटली पंडित जसराज की डेथ हुई है, तो हु वॉज ही, वो कौन थे?
पंडित जसराज एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे, ठीक है, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे पंडित जसराज। और पंडित जसराज जी को बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, पद्म भूषण भी मिला है उन्हें और पद्म विभूषण भी मिला है, मतलब तीनों ही अवार्ड से सम्मानित हुए हैं पंडित जसराज, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। ये हो गए पंडित जसराज जी, जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। लास्ट क्वेश्चन है, सुरेश रैना अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी रिसेंटली किसने अपनी संन्यास लेने की घोषणा की है इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो इन्होंने सुरेश रैना ने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है, संन्यास लेने की घोषणा की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इनके साथ MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी घोषणा की है रिटायरमेंट की, ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा की है महेंद्र सिंह धोनी और उन्हीं के साथ सुरेश रैना ने भी। यह है सुरेश रैना जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और इनके साथ धोनी ने भी घोषणा की है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू टुमारो विद सम अदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।